क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, EF is perpendicular on CD. If angle GED equal to 126 degree, then find the measurement of these three angles. तो हम लोगों को दे रखा है कि भाई जो AB लाइन है वो पैरेलल है किसके, इस CD के, मतलब ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हम लोगों को दे रखी है. फिर इस एंगल GED का मेजरमेंट, और GED का मेजरमेंट कहने का मतलब GED कौन सा एंगल है, ये वाला. तो इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को दिया है 126 डिग्री, और इसके बेसिस पे हम लोगों को कौन कौन से एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है. देखो पहला है AGE. सो AG कौन सा, AGE मतलब इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है. फिर GEF, और GEF कहने का मतलब देखो इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है जिसको अभी हम लोगों ने शेड किया है. तो हम लोगों को ये एंगल चाहिए. और तीसरा कौन सा एंगल है जिसका मेजरमेंट चाहिए, FGE. तो FGE यानी कि हमें बेटा ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो तीन एंगल्स हम लोगों को फाइंड करने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अब शुरू कहां से कर रहे हैं हम लोग, बेटा शुरू कर रहे हैं हम लोग इस एंगल से. देखो इस एंगल का हम लोगों को मेजरमेंट दे रखा है, और इसका मेजरमेंट कितना है, 126 डिग्री. यहीं से हम लोग शुरू करें तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन दैट के एंगल GED किसके बराबर है, 126 डिग्री के बराबर है. अब बेटा फिगर से हम लोग अगर इस एंगल को देखने का काम करें तो भाई इस एंगल के अंदर दो एंगल्स मिलते हैं, एक तो ये और दूसरा ये वाला जिसको कि हम लोगों ने शेड किया है. करेक्ट, मतलब इस पूरे एंगल को हम लोग लिख सकते हैं इन दो एंगल्स के सम की फॉर्म में. तो चलिए लिख देते हैं. GED की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल FED प्लस एंगल GEF एंड दिस इक्वल टू 126 डिग्री. अब क्योंकि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD के ऊपर, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा. तो हम लोग एंगल FED की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग 90. इसको ऐसे ही रखो, GEF इक्वल टू 126 डिग्री. मतलब GEF किसके बराबर होगा, के लिए क्या करें इसको ट्रांसपोज. तो 126 में से 90 को माइनस कर दें, और 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 36 डिग्री. मतलब एंगल GEF का बेटा मेजरमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना, 36 डिग्री. तो ये फर्स्ट आंसर हो जाता है. करेक्ट है. अब आ जाते हैं बेटा हम लोग इन दो लाइंस पर, क्योंकि AB किसके पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD. ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल. और इन दो पैरेलल लाइंस को देखिए, ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, मतलब ये अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल. तो जरा बताइए इस एंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने शेड किया है और इस एंगल जिसको कि अब हम लोग शेड कर रहे हैं, इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है. भाई हम लोग देखें तो ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के इधर उधर है, एक इस साइड में दूसरा दूसरी साइड में, और दोनों ही एंगल्स जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में है. इसका मतलब ये कैसे एंगल्स हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और पैरेलल लाइंस के केस में बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इसी पॉइंट का यूज करते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं नाउ AB is parallel to what, CD, and GE cuts them. Therefore, angle AGE must be equal to what, angle GED. और एंगल GED का तो देखो मेजरमेंट हमारे पास में है ना, कितना, 126 डिग्री. तो एंगल AGE का मेजरमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना, 126 डिग्री. और इसका रीजन क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो बेटा ये हो जाता है दूसरा आंसर. अब हम लोगों को बेटा इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है. ठीक है, और जब हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. भाई ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर में. और अगर ये दोनों एंगल्स बेटा लीनियर पेयर में है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. इसका मेजरमेंट बताइए, इसका अब हम लोगों को निकालना है. ठीक है, तो लिखिए भाई, नाउ एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. और इसका रीजन क्या है कि दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में हैं. अब देखो इसका तो मेजरमेंट हमें पता है ना, AGE का कितना, 126 डिग्री. तो यहाँ रखा 126 प्लस एंगल FGE एंड दिस इक्वल टू 180. हमें FGE चाहिए तो इसको क्या करें, ट्रांसपोज करते हैं. सो दिस इंप्लाइज कि एंगल FGE किसके बराबर होगा, 180 माइनस 126. तो बेटा माइनस कर दे तो कितना आ गया, 54 डिग्री. तो एंगल FGE का मेजरमेंट, एंगल FGE का मेजरमेंट कितना हो गया, 54 डिग्री हो जाता है.
और ये हो जाता है बेटा थर्ड आंसर इसी क्वेश्चन का।